हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। हर एक साथी भाई क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास में जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर ज़रूर किया करें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास में जुड़ सके जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक साथी अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर क्लास शेयर ज़रूर करें और जोड़े अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं। और जो साथी भाई क्लास में पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर करें। चलिए जल्दी से हर एक साथी भाई जोड़ दें अपने सभी साथी को, शेयर करके आइए, क्लास जोड़िए भी जल्दी से। फिर स्टार्ट करते हैं बच्चा मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका चल रहा है, उसी के आगे देखते हैं आज की क्लास में कैसे क्वेश्चन उपस्थित हैं लेकर हम किस किस प्रकार से क्वेश्चनों की सीरीज हमारी है जो चल रही है। उन सभी क्वेश्चनों का आंसर करके हर एक साथी हर एक बच्चा भी कमेंट बॉक्स में बताएगा। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके भाई। इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, प्रत्येक साथी देखेगा और आंसर करके बताएगा। चलिए बच्चा, हर एक साथी हर एक बच्चा भी जल्दी से क्वेश्चनों को देखेगा और आंसर करके बताएगा। जल्दी से सबसे पहले शेयर करके जोड़ ले ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथी को भाई। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, और शेयर कर दें अपने सभी साथी के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्या है पहला क्वेश्चन। प्रत्येक साथी देखे समझे पहला क्वेश्चन क्या है भाई। देखिए भाई, समझिए क्या है क्वेश्चन। प्रत्येक साथी देखे पहला क्वेश्चन क्या है। किसी विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या का 55% छात्र असफल हुए तथा 900 विद्यार्थी सफल हुए। विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या बताइए। उपस्थित छात्रों की संख्या बताइए। हर एक साथी देखे और समझे भी, क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगी, हर एक साथी हर एक बच्चा बताए। जल्दी से करके बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी देखे समझे और करके बताए भाई क्वेश्चन क्या होगा। जल्दी से बताइए बच्चा, क्या होगा क्वेश्चन भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भी। हर एक साथी बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से करके बताइए भी।
बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे और समझे करके बताएं। चलिएगा भाई, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी शानदार तरीके से सीखे भी। कह रहा है विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या का, मान लीजिए कि उपस्थित छात्र कितने हैं भाई। छात्र इक्वल टू 100%, जिसमें से 55% क्या है, असफल। असफल कितना है भाई, 55%। बचा कितना भाई, 45% बचा भाई, जो क्या है, सफल है। लेकिन सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है भाई, 900 है। 45% है और 900 है, इसका मतलब 45% किसके बराबर है, 900 के बराबर है कि नहीं भाई। 100% का मान निकालना है, क्योंकि उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 45 से यहाँ से काटेंगे, 2 9 90, इसका मतलब 1% है बराबर किसके, 20 के। अब यहाँ से देखिए 100% का मान कितना आ जाएगा भाई, 200 2000। इसका मतलब विद्यालय में कितना छात्र था भाई, 2000 छात्र उपस्थित था। यही आपको निकालना था भाई। उपस्थित छात्र बराबर कितना हो जाएगा, 2000। विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या 2000। नोट कर लीजिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा नोट कर ले भाई। कोई दिक्कत है किसी को बताइए, सारी चीज़ें क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भाई, ध्यान से समझे। क्वेश्चन क्या है समझिए भाई। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। चलिए बताइए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन को देखे और समझे करके बताए। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए हर एक बच्चा बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्रय मूल्य क्या आएगा, हर एक साथी करके बताए भाई। क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए समझिए और करके बताइए। जल्दी से हर एक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भाई, हर एक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए और करके बताइए। क्वेश्चन देखिए और समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, करके बताइए। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है।
प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शानदार तरीके से जवाब दीजिए भाई। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी देखिए भाई। कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाता है। सबसे पहली बात तो बच्चा समझिए, यहाँ पे लागत मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। मतलब जितने धन लगाकर आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं भाई। लागत का मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम 100 रुपये में लगाकर कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, इसका 1/10 कितना होगा भाई, 10 रुपये। इसका मतलब लाभ कितने का हो रहा है हमें, 10 का। ये हमने माना है भाई, मानने के अनुसार हमारे। अगर लाभ 10 का है, 100 की वस्तु खरीदा था तो बेचेंगे कितने में, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 होगा कि नहीं होगा भाई, बताइए। जब 110 में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा 10 का, और 100 की वस्तु थी। लेकिन 110 में नहीं बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 891 में। कितने में, 891 में बेच रहे हैं। तो 110 में नहीं, 891 में बेच रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखें, आपको निकालना क्रय मूल्य 100% का मान, 100 रुपये का। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो एक का मान कितना आ जाएगा भाई, 891/110। 100 का निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 891/110 गुणे 100। यह हर एक साथी को दिख रहा है भाई। चलिए अब देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0। 11 से इसको काटेंगे, 11 8 88, 1 बचेगा तो 11 1 कम 11, और ये यहाँ पे 0 तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 810 रुपये। किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट देखिए भाई। क्या अगला, क्या अगले क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, उसका भी आंसर करके हर एक साथी बताएं क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन भी। देखिए समझिए और करके बताइए क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहे रुपये 1000 की राशि को 1000 की राशि को 15% वार्षिक दर से वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कुल कितना धन लौटाना होगा। अंत में कुल कितना धन लौटाना होगा, हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कुल कितना धन लौटाना होगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी करके बताइए भाई।
बताइए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है 1,000 रुपये की राशि है भी को 15% ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना रुपए हमें वापस करना होगा, कितना लौटाना होगा, ऐसा ही यहाँ से प्राप्त होगा। दोनों जीरो से दो जीरो कट जाएंगे और 15×5 = 75 और ये यहाँ से हो जाएगा 750 ऐसा ही बराबर। लेकिन बच्चा जब भी हम किसी से धन उधार लेते हैं तो जितना धन हम उधार लेते हैं उसके अलावा जितना ब्याज हमें देना होता है वो भी वापस करते हैं। तो हमने कितना लिया था उधार भाई, 1,000। ब्याज कितना है, 750। जहाँ से कितना आ जाएगा भाई ब्याज, वो कितना आ जाएगा 0,571 1750 रुपये। इतना धन हमें वापस करना होगा। कहाँ पे है अभी 1700, यहाँ पे देखिए सही कर लीजिए 1750 सी नंबर। क्लियर है भाई सभी को। चलिए आगे देखिए, अगला नेक्स्ट समझिए। आगे देखिए, 5 संख्याओं का औसत 65 है। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, 38 है। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है। ऑप्शन देखिएगा भी, कोई नहीं।
चलिए भाई करके बताइए, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई क्या होगा। प्रत्येक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई क्या होगा। देखिए समझिए और करके बताइए भाई। चलिए भाई देखिए समझिए, हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी, क्वेश्चन को देखिए क्या है। 5 संख्याओं का औसत क्या है भाई 65 65 है। इनका योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। और फिर इसके कह रहा है इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। इनका योग क्या आएगा। अंतिम 2 संख्याएं क्या हैं भाई 38 है इनका औसत। अंतिम 2 संख्याओं का, प्रथम 2 का 81 है, अंतिम 2 का 38 है। टोटल पाँचों का क्या है भाई 65 है। तो योग निकाल लेते हैं भाई। 50 25 की 5 हासिल है 2, 5 छक 30 2 32 325 है टोटल योग। और यहाँ से 8 दूनी 16 162 ये 8 दूनी 16 की 6 हासिल है 1 2 3 6 1 7 72 वो 76। ये है हमारे पास इसका योग। हमें पांचवी संख्या मतलब तीसरी संख्या क्या है वो निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो टोटल हमें योग पता ये है 325। और इन 4 संख्याओं का योग कितना आएगा भाई 6 2 8 और 7 6 13 की 3 हासिल है 1 और 2 238। कितना है भाई 238। टोटल कितना है 325। माइनस कर लीजिए 325 में 238 कितना आ जाएगा भाई। ये 7 7 किस में भी इकाई के अंक लास्ट में 7 किस में, ऑप्शन नंबर बी। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, करके भी देख लेते हैं। यहाँ से 7 आया, यहाँ से 1 किधर चला गया तो 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना 8, ये यहाँ से क्रॉस 87 बी पर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। हर एक साथी देखे भी अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन देखिए भी क्या है। क्वेश्चन है रुपये 1600 का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए।
हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई। चलिए देखिए, समझिए और करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन के आंसर। वार्षिक ब्याज की दर ये आपको बताना है। हर एक साथी करके बताए भाई जल्दी से। हर एक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से करके बताइए। चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखिए भी, कह रहा है 1600 रुपये धनराशि 2 वर्ष 2 वर्ष 3 माह, 3 माह मतलब 12 टोटल होते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 चौको 12 मतलब 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 1 9, 9/4 गुणे आर का मान आपको निकालना है। क्लियर है भाई। ब्याज कितना है 252। सॉल्व करिए भाई, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। 9 से इसको देखिए कट रहा है क्या, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 2 बार गया 18, 5 2 9 8 72, 28 पर जाएगा। 4 से काटिए, 4 7 28, 4 चौक 16, 4 7 28। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, ये 4% आ जाएगा आर का वैल्यू। किस ऑप्शन में है भी, कितना है अभी, और कुछ बचा है क्या अभी। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 7 आएगा, 4 चौको 16 और 4 सते 28, 7 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7%। क्लियर है भाई, 7 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, सी पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, सभी को बताइए। चलिए फिर बच्चा आज के क्लास में वहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा भी सभी क्लासों में जुड़ा करें और सभी क्लासों को अपने सभी साथी के साथ ज़रूर शेयर किया करें, प्रत्येक साथी, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी लाभ उठा सके क्लासों का। चलिए फिर बच्चा, जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़े, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करें। चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।